चलो भैया, इसकी नेमिंग करनी है आपको। दोस्तों बोलो चाय पानी भिजवा दे, फ़ोन कर दो। चलो नाम लिखो फटाफट इसका। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है हमने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है। बाकी लास्ट टर्न वाली बात है, थोड़ा सा चेंज किया है। ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा हेर फेर होगा, वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, उसके बाद बताना है। ऑक्सीडेशन नंबर पे थोड़ा सा हेर फेर होगा। चाय पानी पिलवा दे यार। चाय पानी। कोई लिख ले तो बताए हमें इसका नाम। अच्छा इतना बताओ, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो, वेरी गुड। प्लेटिनम, वेरी गुड। टेट्रा क्लोराइडो निकलेट थर्ड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। एनी पुजारी, बस ऑक्सीडेशन नंबर गलत है। वो सही तभी हो पाएगी जब हम अभी बताएंगे। थोड़ा लोचा है इसमें, है बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन नंबर पे थोड़ा लोचा है, बराबर नहीं बटेगी। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, टेट्रा एक्वा निकलेट सेकेंड। सतीश तुमने पहले वाले में प्लेटिनम के बाद स्टेट नहीं दिखाई यार उसकी। पहले वाले में प्लेटिनम के बाद उसकी स्टेट नहीं दिखाई। मिश्रा तुम्हारा नाम बिल्कुल ठीक है, बस स्टेट गलत है। हाँ बिल्कुल ठीक नेमिंग है, बस स्टेट गलत आ रही है, बाकी सब ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे खेल है। खेल के हमने आपको बताया था लास्ट टर्न पे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में बराबर होगी, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो यहाँ भी 6 होती, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 होती, तो ऑक्सीडेशन नंबर बराबर बराबर डिवाइड हो जाती। बराबर डिवाइड तभी होती है जब दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर हो। क्या दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर है? नहीं बराबर है यार। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 6 है, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो स्टेट बराबर नहीं बांट सकते हो। अब तुम्हें वार्नर वाला पॉइंट याद करना पड़ेगा, याद करना जरा, अभी तुम्हें याद आएगा। जब प्लेटिनम +4 स्टेट दिखाता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। जब निकेल +2 दिखाता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। क्या इतनी सी बात याद है? बताओ, क्या इतनी बात सभी को याद है कि नहीं? याद है ना? ठीक बात। अरे चाय पिलवा देना। हाँ गर्म। तो ये बात तो कंफर्म है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। अब एक काम करो, निकाल लो, ये x मान लो प्लेटिनम, ये भी x मान लो, तो x और x कितना हो गया बेटा? 2x। वाटर की स्टेट 0, क्योंकि वाटर पे कोई चार्ज होता नहीं है। 1 Cl -1, 2 Cl -2, 1 Cl -1, 4 Cl -4,
बराबर पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना बेटा 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर -2 -4 हुआ -6, -6 बराबर के इधर गया तो क्या हो गया बेटा +6। अब स्टेट टोटल 6 आई है, 3 नहीं बांट सकते हो क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में बराबर नहीं है। प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जरा ध्यान से समझना साहब, प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी स्टेट कितनी आनी चाहिए 4। तो 6 में से 4 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। बताओ क्या आप समझ में आया? टफेस्ट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं घुमा सकता है। क्या आप समझ में आया यार? पक्का बताना यार, सही सही बताना, क्या आप समझ में आ गया एकदम? तो हम बराबर क्यों नहीं बांट रहे हैं बेटा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं बांट रहे हैं। हमें पता है कि 6 को कैसे बांटना है कि प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 दिखाएगा तो स्टेट +4 दिखाएगा, निकल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाएगा तो स्टेट +2 दिखाएगा। तो 6 को हमें इसको 4 दे देना है, इसको 2 दे देना है, क्योंकि पता है प्लेटिनम 4 रखेगा, निकिल 2 रखेगा, इसलिए ऐसा कर दिया। अब नाम लिख लो, अब आ जाएगा नाम। ऐसे बनाओ फिर हम नाम बोल लें फटाफट। नाम सभी ने सही लिखा है, बस खाली स्टेट ठीक कर लो, नाम सबका ठीक है। टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4, फिर टेट्रा क्लोराइडो निकिलेट सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो निकिलेट सेकेंड। हाँ सतीश बिल्कुल ठीक बेटा। आज डेट कितनी है? 29 है ना? लिख लिया भैया? हटाया जाए इसको? नोट कर लिया? हटा दें? ठीक ठीक ठीक। एक कंपाउंड लिख रहे हैं, उसकी नेमिंग बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म की ओर बढ़ जाएंगे। सोच समझ के नेमिंग करना, ना तो डिब्बे के बाहर प्लस है ना तो डिब्बे के बाहर माइनस है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग होती है बिल्कुल उसकी तरह जब डिब्बे पे प्लस बैठा होता है, जब डिब्बे के ऊपर प्लस बैठा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही नेमिंग होती है। चलो अब करो फटाक से, अब कर लोगे यार। आ गया? बोलो बोलो बोलो। ठीक, सही है।
डाई एक्वा डाई क्लोराइड। सतीश बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा ब्रोमाइडो अल्फाबेट में बी पहले आता है, तो ब्रोमाइडो पहले लिख दो, बाकी बिल्कुल ठीक है। डाई एक्वा डाई ब्रोमाइडो डाई क्लोरो प्लेटिनम, हाँ वेरी गुड, एनी बिल्कुल ठीक। वेरी गुड। बेटा ABCD आती है, ABCDEF। तो जब ABCD पढ़ते हैं बेटा तो पहले A आता है, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। तो ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो ब्रोमो की स्पेलिंग B से स्टार्ट होती है, क्लोरो की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है। तो B पहले आता है तो ब्रोमो पहले, क्लोरो बाद में। समझ में आ गया खान? बोलो फटाक से, खान समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया खान? समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? ठीक है सर, इसका बता दो कि होगा एमिनो ब्रोमो। एमीन अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो एन प्लेटिनम 2 है ना? ठीक है हाँ। तो बेटा अमीन NH3, PT NH3, Br के बगल में Cl, और N इसलिए बोला है क्योंकि N बिल्कुल बगल में होगा सेंट्रल मेटल के। पहले न्यूट्रल लिगेंड सेट करते हैं, उसके बाद आयनिक लिगेंड। तो N इसलिए लगा दिया है, ठीक है? N इसलिए लगा दिया है। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है बेटा कि जब NO2 लिखते हो ना तब भी N लगा देते हो। तो कहीं लिखते हैं, कहीं नहीं लिखते हैं। तो N लगाए तो इसका मतलब ये है सेंट्रल मेटल के बिल्कुल बगल में ऐसा लिगेंड है जिसके पास नाइट्रोजन है। ठीक है सतीश भाई, समझ में आ गया यार? ओके बेटा। A to B और C दोनों को पहले आता है खान साहब। अच्छा इसको बता रहा है, ठीक है। इसको ज़रा अकेले में इसको ABCD पढ़ा देना यार, ठीक है? चलो भैया, आपको नेमिंग समझ में आ गई है। चलो हेडिंग डालिएगा, आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लगा डालना। नेमिंग नीट की, जेई की, एम्स की, अब नहीं फंसेगी। एक कंपाउंड अभी भी गलत करोगे नेमिंग का, ये मेरा वादा है। वो कंपाउंड हम गलत करवाएंगे नेक्स्ट टर्न पे, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। गलत कराने के बाद हम उसका रूल देंगे, तो आपको याद रहेगा, क्योंकि गलतियां याद रहती हैं, नॉर्मल चीज़ें भूल जाते हैं। तो एक कंपाउंड अभी भी गलत करोगे, नेक्स्ट टर्न पे गलत कराएंगे, उसकी नेमिंग तब सही बताएंगे आपको, ठीक है? ठीक है साहब। चलो, आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग के पास 2 टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। एक होती है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म 2 या 2 से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो, देखने में दोनों अलग अलग लगे। जैसे कि हम हैं, मेरा वेट मान लो 120 किलो है, मान लो, मानने में क्या आता, अच्छी बातें माननी चाहिए। और मेरे बगल में एक और कोई खड़ा है, उसका वेट भी 120 किलो है, तो वेट दोनों का सेम है,
लेकिन यार शक्ल सेम नहीं है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, वेट सेम है ना, स्ट्रक्चर अलग अलग, तो हो गया ना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इतना सोचना क्या है। हो सकता है मेरी उसकी नाक अलग अलग हो तो बोल देंगे नोज आइसोमेरिज्म, अब हो सकता है कान अलग अलग हो तो बोल देंगे ईयर आइसोमेरिज्म, हो सकता है आयंस अलग हो तो बोल देंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयन आयन समझते हो ना, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, आयंस अलग हो तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाँ दाढ़ी आइसोमेरिज्म, हाँ ये सही है। अबे यार मिश्रा, हाँ ठीक है ना। तो क्या अलग है स्ट्रक्चर में, हो सकता है वाटर अलग हो तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म एक ब्रांच होती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एक ब्रांच होती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म एक ब्रांच होती है, लिगेंड आइसोमेरिज्म एक ब्रांच होती है, कोऑर्डिनेटिंग पोजीशन आइसोमेरिज्म एक ब्रांच होती है, ये सब की सब ब्रांच होती हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के। तो स्ट्रक्चर में ये कंफर्म है दो या दो से ज़्यादा ऐसे लोग जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ठीक बात, देखिएगा, इफ टू और मोर देन टू कंपाउंड, आपने हेडिंग क्या डाली है, आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके अंदर हेडिंग डालना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इसके अंदर हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। If two or more than two compound if two or more than two compound having same molecular mass
बच्चों खाली 2 मिनट रुको, फ़ोन पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, 2 मिनट बेटा। हाँ भैया, आवाज़ आ रही है? कुछ आवाज़ आ रही भैया? आवाज़ आ रही है? ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी इस वजह से। हाँ भैया, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हमने हेडिंग क्या डलवाई है? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। लिखिएगा, इफ टू और मोर देन टू कंपाउंड, if two or more than two compound having same molecular mass, if two or more than two compound having same molecular mass but different structure, having same molecular mass but different structure, if two or more than two compound having same molecular mass but different structure, then is known as the structure isomerism, then is known as the structure isomerism, and isomer are called structure isomer, and isomer are called structure isomer. हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म।
टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। फर्स्ट लिखिएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट लिखिएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाँ साहब ध्यान देना जरा। जरा ध्यान से देखो, दोनों कंपाउंड के क्या मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं? हाँ साहब सेम है। प्लेटिनम प्लेटिनम, 4 वाटर 4 वाटर, 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। मॉलिक्यूलर मास दोनों के सेम है। ठीक। हमें एक बात पता है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आयनाइज करते हैं तो जो डिब्बे के बाहर वाला पार्ट है सिर्फ वही आयनाइज होता है जो डिब्बे के बाहर वाला पार्ट है। ठीक है। तो यार इसको जब आयनाइज करोगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा साहब पीटी H2O का होल 4 Cl2 और साथ में बनाएगा 2Br निगेटिव। डिब्बे के बाहर Br था, डिब्बे के बाहर Br था तो Br आयनाइज हो गया, 2Br निगेटिव। टोटल निगेटिव अगर 2 है तो ये भी कंफर्म है कि टोटल पॉजिटिव भी 2 ही होगा। 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, चार्ज बैलेंस। ठीक बात। यहां पे डिब्बे के बाहर कौन बैठा है? तो डिब्बे के बाहर Cl बैठा है। जो डिब्बे के बाहर बैठा होगा वही आयनाइज होगा तो ये बनाएगा Pt H2O का होल 4 Br2। डिब्बा बंद, डिब्बे के बाहर Cl था तो 2Cl निगेटिव, डिब्बे के बाहर Cl था तो 2Cl निगेटिव। टोटल निगेटिव 2 है तो टोटल पॉजिटिव भी 2 ही होगा। अब देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम थे, क्या फर्क हुआ? जब ये आयनाइज हुआ तो इसने ब्रोमाइड आयन दिए और जब ये आयनाइज हुआ तो इसने क्लोराइड आयन दिए। क्या स्ट्रक्चर में खुद बताओ क्या अलग है? दोनों स्ट्रक्चर में क्या नाक अलग है, कान अलग है या आयन्स अलग है? बताओ बताओ क्या अलग है? बताओ बताओ क्या अलग है साहब? अबे क्या अलग है? आयन्स अलग है ना। तो इसीलिए तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले आपस में सेम हो लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज होने के बाद वो डिफरेंट टाइप के आयन दे, दोनों में आयन अलग अलग हो, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहली रिक्वायरमेंट दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होने चाहिए, दूसरी रिक्वायरमेंट आयन दोनों के डिफरेंट होने चाहिए तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा, वरना नहीं होगा। क्या बात क्लियर है साहब? बोलो क्या बात क्लियर है? 100% एकदम लिखवाया जाए? सही से बताना तो हम लिखवाएं फिर आगे पॉइंट। एकदम क्लियर है? ठीक है चलो चलो लिखना शुरू करो। लिखना अभी एग्जाम्पल मत लिखेगा, पहले स्टेटमेंट फिर एग्जाम्पल। इफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, if 2 or more than 2 compound if 2
or more than two compound having same molecular formula but both are give different type of ions, on ionization in aqueous solution, then is known as the ionization isomerism, and isomer are called ionization isomer. एग्जाम्पल नोट करिए. बना लिया भाई, बना लिया तो हटाया जाए. बोलो फटाफट. बना लिया, इसको हटाएं. बोलो फटाफट, हटाया जाए. हो गया भैया. ठीक है. मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल और लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे. चलो देखो, क्या ये दोनों आपस में आयनाइजेशन आइसोमर हैं? दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है. 5 अमोनिया, निकिल, ब्रोमीन 1, फ्लोरीन 3 है. ठीक. इसको आयनाइज करोगे बेटा तो ये आपको देगा, एक तो कॉम्प्लेक्स आयन देगा, ये Ni,
NH3 का होल 5 और Br प्लस 3F निगेटिव, ये आपको देगा Ni, ये आपको देगा Ni NH3 का होल 5 F, ये 3 निगेटिव है, 3F निगेटिव है, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2F निगेटिव और 1 Br निगेटिव, टोटल निगेटिव 3, टोटल पॉजिटिव 3। आयन यहाँ पे ब्रोमाइड है, यहाँ पे फ्लोराइड है। फ्लोराइड से फ्लोराइड को मैच मत कराना, एक ब्रोमाइड भी तो होगा ना यार, क्योंकि डिब्बे के बाहर Br भी तो बैठा है ना। तो कौन से आयन अलग अलग है, यहाँ फ्लोराइड, यहाँ ब्रोमाइड, तो ये आयंस अलग हैं, आयंस अलग हैं, तो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कंफर्म है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है। जब आयन ये बना रहा है तो सिर्फ फ्लोराइड आयन दे रहा है, ये फ्लोराइड के साथ साथ ब्रोमाइड भी दे रहा है, तो आयंस बदल रहे हैं, तो कंफर्म आयनाइजेशन आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगी। ठीक है भैया, हटा इसको, हटा, नोट कर लिया, डन, हटा दे, ठीक। ओके, चलो नहीं हटा रहे, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो मेरे भाई, फटाफट नोट करो सतीश भाई। ठीक है साहब।